देखिए, नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा अगर खतरा है तो चिराग पासवान से है, क्योंकि चिराग पासवान मोदी का हनुमान है। कहीं मोदी का हनुमान नीतीश कुमार की लंका में आग ना लगा दे, जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में आग लगा दी थी। बिहार में चुनाव होना है। वोटरों को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक से बढ़कर एक जन कल्याणकारी योजना बिहार में लागू कर रहे हैं, जिसे देखकर तो ऐसा लगता है कि इस बार नीतीश कुमार को भी अपनी कुर्सी का डर सता रहा है। एक तरफ विपक्ष एजुकेशन, क्राइम, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर नीतीश कुमार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, तो वहीं एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान ने भी उनकी नाक में दम कर रखा है। आज बिहार की गलियों में 2020 के नारे "मोदी जी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं" लोगों को याद आ रहा है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से चिराग नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि वो अब एनडीए से नाता तोड़ रहे हैं। चिराग के बयान के बाद जीतन राम मांझी ने उनकी तुलना महाभारत के अभिमन्यु से की है। मांझी ने कहा कि अभिमन्यु चिराग पासवान एनडीए में एक अच्छे नेता हैं, लेकिन वो युवा हैं। युवा लोग कभी कभी बारीकियों को नहीं समझते। अभिमन्यु पूरी ताकत से आगे बढ़ा, लेकिन कुछ कमी रह गई। मांझी का ये बयान गौर करने लायक है, और सवाल ये है कि क्या चिराग को चक्रव्यूह में घुसने के लिए किसी और का इशारा तो नहीं। गौरतलब हो कि 2020 में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने अपने आप को एनडीए से अलग कर लिया था। उस वक्त बिहार की गलियों में एक ही नारा गूंजता था कि मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। नीतीश को नुकसान पहुंचाने के लिए चिराग ने जेडीयू के खिलाफ 137 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन बीजेपी के खिलाफ एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा, जिसका नुकसान जेडीयू को हुआ। जेडीयू 135 से घटकर 43 पर रह गई, तो वहीं बीजेपी 74 सीट जीतकर गठबंधन में अपनी पकड़ मजबूत करती हुई दिखाई दी। लेकिन बीजेपी के पास मजबूरी थी, इसलिए उसने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया। वही चिराग को भी इसका नुकसान हुआ और वो केवल एक ही सीट जीत पाए, लेकिन नीतीश को कमजोर करने का इनाम चिराग को बाद में केंद्रीय मंत्री के रूप में मिला। देखिए, चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों बीजेपी के ही करीबी हैं, और चिराग पासवान ने पिछली बार भी जब विधानसभा के चुनाव थे तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ही घाटा हुआ था, नीतीश कुमार को ही नुकसान किया था। और बीजेपी का तो हनुमान बताते हैं, प्रधानमंत्री का हनुमान बताते हैं चिराग अपने आप को। तो मुझे लग रहा है कि चिराग पासवान और उसके क्या नाम है अपना नीतीश कुमार के आपस में राजनीतिक कहीं ना कहीं दूरियां हैं, और महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र की तर्ज पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी बिहार के अंदर कोई खेला खेलना जा रही है, जिससे अकेले दम पर कहीं कभी भी बिहार में बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी, क्योंकि चिराग पासवान और नीतीश दोनों को साथ लेके चल रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि नीतीश को खत्म करने के लिए, राजनीति कमजोर करने के लिए कहीं चिराग का सहारा ले रही है। चिराग के कंधे पर बंदूक रखकर ही नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर समाप्त करने की तरफ बीजेपी जा रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई। चिराग पासवान ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की। अब चिराग बिहार के सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुके हैं, जिससे एनडीए के अंदर और बाहर दोनों तरफ घमासान मचा हुआ है। चिराग पासवान ने नालंदा में हुए दोहरे हत्याकांड, पटना में व्यवसायी की हत्या, मुजफ्फरपुर में 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार जैसी घटनाओं के बाद नीतीश के खिलाफ जमकर बयानबाजी की है। कुछ राजनीतिक जानकारों की माने तो 2020 में मोदी के इसी हनुमान ने नीतीश की लंका जलाई थी। चिराग के कारण एनडीए को 42 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। जेडीयू को 36, वीआईपी को 4, मांझी की हम और बीजेपी को एक सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी लगातार प्रयास कर रही थी कि चुनाव जीता जाए और अपने दम पर जीता जाए, लेकिन जहां तक चिराग की बात है, चिराग लगातार बिहार की राजनीति करते आए हैं, और चिराग लगातार नीतीश कुमार पर हमला करते आ रहे हैं, क्योंकि एक तो कानून व्यवस्था को लेकर हमला करते हैं, दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान नीतीश को राजनीतिक तौर पर छोटा करना चाहते हैं। इसलिए चिराग लगातार राजनीति कर रहे हैं, और बीजेपी उनके कंधे पर लगातार बंदूक रखकर नीतीश कुमार को कमजोर कर रही है। और मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि बिहार में महाराष्ट्र की तर्ज पर कहीं ना कहीं कोई बड़ा खेला ना हो जाए, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना पा रही है। अगर चिराग पासवान के दम पर अगर
कुछ सीटें लेके आती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को कमजोर कर देगी और बीजेपी कोई बड़ा खेल कर सकती है। देखिए, नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा अगर खतरा है तो चिराग पासवान से है, क्योंकि चिराग पासवान मोदी का हनुमान है। कहीं मोदी का हनुमान नीतीश कुमार की लंका में आग ना लगा दे, जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में आग लगा दी थी। चिराग पासवान द्वारा नीतीश कुमार पर लगातार हमला होता देख कुछ राजनीतिक जानकारों ने कहा कि चिराग की इस हरकत से ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के इशारे पर नीतीश कुमार को डाउन कर रहे हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। इसलिए वो चिराग के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को डाउन करना आसान नहीं है। जब जब कुर्सी खतरे में दिखाई देती है, नीतीश कुमार पाला बदल लेते हैं, और यही कारण है कि बीजेपी इस बार भी चिराग पासवान को आगे कर नीतीश कुमार की सीट छीनकर चिराग की झोली में डालना चाहती है।